शारदा विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का पुनः स्वागत करता हूं। 7वीं कक्षा में हिंदी विषय में हम दूसरी इकाई तब याद तुम्हारी आती है कविता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कवि के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की। अब आज हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, सूर्योदय होता है, उसी के साथ संसार के सभी जो पक्षी हैं, चिड़िया यानी पक्षी, वह उठ जाते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी पक्षी उठ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे खुशी के गीत गाते हैं और हमें भी संदेश देते हैं कि आप भी उठ जाइए और खुशी खुशी अपने काम में लग जाइए। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। कभी आगे कहते हैं कि कलियां यानी एक छोटी सी जो कली होती है वह दरवाजे खोल यानी कि पंखुड़ियां खोल करके दुनिया पर मुस्काती है। आप देखिए यहाँ पर वीडियो में भी एक छोटी सी कली क्या होती है, अपनी पंखुड़ियां खोल करके दुनिया पे मुस्कुराने लगती है। मानो हमें भी संदेश देती है कि आप भी मुस्कुराते रहिए, जीवन में हमेशा हंसते रहिए। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, जब फूल खिलते हैं तो क्या होता है, उसमें से सुगंध निकलती है। खुशबू यानी सुगंध, चारों ओर फूलों की सुगंध जो है वातावरण को आह्लादक बना देती है और यह खुशबू जो है, जो सुगंध जो है, वह बाहर आकर के चारों ओर दौड़ लगाती है यानी कि चारों ओर फैल जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जग यानी संसार, दुनिया, सृष्टि, इस सृष्टि की रचना करने वाले हे भगवान, तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि भगवान की याद किन किन अवसरों पर आती है, आपको याद रखना है। आगे कवि कहते हैं कि जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। बच्चों आप देखिए, गर्मी की ऋतु अब समाप्त हो चुकी है, अब वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। छम छम बूंदे गिरने लगेगी यानी कि बारिश होगी। आप देखिए किस प्रकार से बारिश होती है, बिजली चमचम कर जाती है, तो बहुत ही बारिश होती है। आकाश में चारों ओर काले काले बादल मंडराने लगते हैं, तब बिजली होती है। आप भी बिजली से डरते होंगे, शायद डरते हैं, नहीं डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, लेकिन इसका आनंद लेना चाहिए। बारिश होती है तो क्या होता है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदान में आप देखिए, वनों में देखिए, बागों में देखिए, चारों ओर हरियाली छा जाती है। बारिश होती है तो क्या होता है, पूरी धरती जो है वह नवकलरित हो जाती है। तो प्रकृति का यह बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रकृति के सौंदर्य को हमें शब्दों के माध्यम से देखना है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। आप देखिए, गर्मी की ऋतु अभी अभी समाप्त हो रही है और बारिश थोड़ी थोड़ी हो चुकी है। बारिश होगी तो क्या होगा, पहली बारिश होती है तो मिट्टी गीली होती है, तो उसमें से जो सुगंध निकलती है वो बहुत ही आह्लादक होती है और साथ में गर्मी से त्रस्त हो जाते हैं हम, तो बारिश होने के बाद जो ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है तो बहुत ही मजा आ जाता है, बहुत ही आनंद होता है। तब हमें जग के सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाले भगवान की याद आती है। तो कवि को किन किन अवसरों पर ईश्वर की याद आती है, तो जब बहुत सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है, खुशी के गीत गाती है, कलिया अपनी पंखुड़ियां खोलकर दुनिया पर मुस्कुराती है, चारों ओर सुगंध छा जाती है,
वर्षा ऋतु में बारिश होती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वनों में, बागों में आप देखिए हरियाली छा जाती है और ठंडी हवा जब मस्ती ढोकर लाती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। और हमें ईश्वर की याद कब आती है? संकट के समय में, दुख के समय में हम भगवान को याद कब करते हैं? जब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाता है, कोई दुख आ जाता है, तब हमें भगवान की याद आती है, वरना हमें भगवान की याद नहीं आती है। नहीं आती है ना, क्योंकि हम जब खुश होते हैं तो मौज मस्ती करते हैं, लेकिन दुख के समय में ही भगवान याद आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान को सुख में भी याद करना चाहिए और दुख में भी याद करना चाहिए। किसी कवि ने कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जब हमारे पास सुख होता है ना, तो सब लोग हमें याद करते हैं, लेकिन दुख के समय पर सब भूल जाते हैं। और भगवान को उल्टा होता है, भगवान को दुख में सब याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए नहीं। तो छात्रों, हमने देखा कि किन किन अवसरों पर भगवान की याद आती है। तो यह एक प्रकृति का गीत है, यह प्रकृति के प्रति हमें प्रकृति को देखकर भगवान की याद आती है। किन किन अवसरों पर हमें याद आती है, यह याद रखना है। भगवान को हमें हर वक्त याद करना है, और साथ में यह भी संदेश है कि प्रकृति के सौंदर्य को हमें देखना है, समझना है और उसकी रक्षा भी करनी है। आप देखिए, गांवों में हमें प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलेगा। सूर्योदय का जो यहाँ पर कवि ने जिक्र किया है, वह हमें गांवों में देखने को मिलेगा। शहर की भीड़-भाड़ में, शहर के सीमेंट कंक्रीट के जंगल में हमें यह देखने को नहीं मिलेगा। तो सच्ची प्रकृति का दृश्य यदि देखना है तो गांव में देखने को मिलेगा। तो छात्रों, इस कविता का भावार्थ आपने देखा, उसे समझना है, और मैं आपको जो स्वाध्याय के प्रश्न दूं वह आपकी नोट में लिखना है। यदि कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान कर लूंगा। लेकिन यह कविता आपको कंठस्थ भी करनी है, इसके प्रश्न भी आपको लिखने हैं, भगवान को भी याद करना है, सुख में और दुख में। कोरोना महामारी चल रही है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ, तब तक गुड बाय। आनंद करें, कविता का बार बार आनंद लें।